अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमने एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 ईयर 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, गेन और लॉस ऑन डिपोजिशन, डाउन पेमेंट वगैरह और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हवाले से चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर गेन और लॉस ऑन डिपोजिशन तो बहरहाल नहीं है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें आपके पास आएंगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फिलिप्स कंपनी कराची डील्स इन होम अप्लायंसेज में डील करते हैं ऑन रेगुलर एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट सेल भी करते हैं और रेगुलर हैंड टू हैंड बाइंग एंड सेलिंग भी इनकी हो रही होती है। ड्यूरिंग 2016 कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कुछ आइटम्स हैं जो कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इन्होंने बेचे हैं, जिसका डेटा आपके पास गिवन है, डेट ऑफ सेल है, आइटम के नाम है, उनकी सेल प्राइस, उनकी कॉस्ट प्राइस, उनकी डाउन पेमेंट के हवाले से डेटा है और इनकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, उनके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी गिवन है। सो फरवरी 1 2016 को आपने रेफ्रिजरेटर बेचा जिसकी सेल प्राइस है 60, कॉस्ट प्राइस है 45,000, उसकी डाउन पेमेंट आपने रिसीव की या आपका क्राइटेरिया के 20% रिसीव करेंगे और बाकी जो अमाउंट बचा उसकी 8 इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करेंगे। जुलाई 2 को आपने एयर कंडीशनर बेचा 45,000 रुपए की सेल प्राइस, कॉस्ट उसकी 30,000 रुपए थी, डाउन पेमेंट आपने 5,000 रिसीव की है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपने 10 बनाई है। सितंबर 4 को आपने एलईडी टीवी बेचा, सेल प्राइस 50,000, कॉस्ट प्राइस 40,000, 16% आप उसकी डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे, बाकी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट 6 बनाएंगे। आपको कह रहे हैं कि ऑल द इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ नेक्स्ट टू द सेल मंथ। हर महीने के स्टार्ट में इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट शुरू कब होगी, नेक्स्ट टू सेल मंथ। यानी कि अगर फरवरी में एक प्रोडक्ट बेची है तो उसकी पहले इंस्टॉलमेंट मार्च में रिसीव होगी, जुलाई में है में अगर बेची है तो अगस्त में रिसीव होगी, सितंबर में अगर बेची है तो अक्टूबर में पहले इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, ठीक है जी। द कंपनी इज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर, साल के आखिर में खत्म हो जाता है। कंप्यूट करना है क्या भाई, डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट और उसका रेट हर आइटम जो भी आपने बेचा, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट फॉर ईच आइटम, एक इंस्टॉलमेंट में आपने अमाउंट कितनी रिसीव करनी है या जिसने खरीदा उसने पे कितनी करनी है वो आपने निकालना है। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश कलेक्शन निकालनी है सिर्फ और सिर्फ 2016 की। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016 और आपने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इन जर्नल भी रिकॉर्ड करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटेशन। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन करेंगे डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की। डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। सो रेफ्रिजरेटर की सेल कितनी की थी, इंस्टॉलमेंट 60, कॉस्ट उसकी थी 45, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 का आ गया। एयर कंडीशनर 45,000 की इंस्टॉलमेंट सेल, कॉस्ट उसकी थी 30,000, तो 15,000 इसका भी अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। एलईडी टीवी सेलिंग प्राइस 50 और 40 की कॉस्ट प्राइस, तो 10,000 का इसका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब के अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गए। अब रेट निकाल लेते हैं। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला होता है डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो रेफ्रिजरेटर 15,000 का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25%। एयर कंडीशनर 15,000 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%। एलईडी टीवी 10,000 का डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, 50,000 की सेल इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% ये भी आ गया। उसके बाद तीसरी चीज आप निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट सेल में से आप डाउन पेमेंट माइनस कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। सो रेफ्रिजरेटर आपने बेचा 60,000 रुपए का, डाउन पेमेंट आपने उसकी 12,000 रिसीव की। क्यों? क्योंकि उसकी डाउन पेमेंट कितनी थी 20%, तो 60,000 का 20% कितना होता है 6 2 12, तो वो माइनस किया 48 आया। इसकी इंस्टॉलमेंट आपने 8 बनाई, तो एक इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये आप रिसीव करेंगे। एयर कंडीशनर 45,000 का बेचा, 5,000 रुपये की आपने डाउन पेमेंट रिसीव की, वहाँ गिवन है 40 बचा, इसकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे आप 10, तो डिवाइड किया तो एक इंस्टॉलमेंट पे 4,000 रिसीव करेंगे। एलईडी टीवी की बात करें तो 50,000 का ये बेचा, इसका आपने 16% अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट रिसीव करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 8,000 और
42,000 आ जाएगा। जब आप माइनस करवाएंगे, 6 इंस्टॉलमेंट आपने बनाए, डिवाइड किया, तो आप एक इंस्टॉलमेंट पर एलईडी टीवी का 7,000 रुपए रिसीव करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहा गया कि कंप्यूटेशन फॉर कैश कलेक्शन करें। कैश कलेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा। अब रेफ्रिजरेटर की डाउन पेमेंट 12,000 और 48,000 रुपए आपको किसके रिसीव हुए, इंस्टॉलमेंट के। ठीक है जी। 8 की 8 इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो गई, क्योंकि फरवरी में बेचा था, फरवरी से लेकर आपका दिसंबर तक उसकी जो 8 इंस्टॉलमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। मतलब 60 का बेचा था तो 60 का 60 रिसीव हो गया। एयर कंडीशनर जो आपने बेचा था 45 का, 5 आपने डाउन पेमेंट और 20, ठीक है ना। आपको मैं वापस पीछे लेकर चलता हूँ कि 5,000 रुपये आपने ये रिसीव किया और 10 इंस्टॉलमेंट उसकी बनाई थी। एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 4 की, और आपने बेचा कब था, जुलाई में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बनते हैं। 5 महीने जो है 5 4 20 हो जाएंगे, तो टोटल कलेक्शन इसकी कितनी हो गई, 25,000। इसी तरीके से एलईडी टीवी 8,000 एज अ डाउन पेमेंट, पर इंस्टॉलमेंट इसकी कितने की बनाई, 7,000 रुपए की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 7 21 प्लस किया तो इसकी कलेक्शन 29,000 की होगी। ओके, नाउ कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कलेक्शन की है तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सो रेफ्रिजरेटर के 60,000 रिसीव कर लिए, 25% निकाला तो 15,000। एयर कंडीशनर के 25,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 तो 8,333। एलईडी टीवी के रिसीव के 29,000, 20% लगाया 5,800। तो टोटल रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तीनों प्रोडक्ट का कितना हुआ, 29,133। उसने कहा इसकी एंट्री बना लीजिए, तो एंट्री बनाएंगे। डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट साल के आखिर में रेफ्रिजरेटर का, एयर कंडीशनर का और एलईडी टीवी का डेबिट हो जाएगा, और तीनों का मिलाकर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। 29,133 का, इसका 15,000, 8,333 और 5,800 का ये डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस के लिए जो आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट करके या मेंशन करके वीडियो लेक्चर बनवा सकते हैं।